द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युमन राजपूत के कार्यालय में सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद विधायक प्रद्युम्न राजपूत, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता कांगड़ा, मंगलापुरी वार्ड के मंडल अध्यक्ष कुणाल बाली मेहता और पूर्व निगम पार्षद प्रवीण राजपूत मौजूद रहे, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन की बात की गई। यह सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन विचारों को याद करने का प्रयास है, जिनमें सुशासन, ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही सबसे ऊपर रही। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अटल जी के जीवन, उनके निर्णयों और उनकी नीतियों पर चर्चा की, जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा। खास तौर पर गांवों को जोड़ने वाली सड़क योजनाएं, शिक्षा से जुड़ी पहल और मजबूत लोकतंत्र की सोच को याद किया गया। यहाँ मौजूद लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक ऐसे नेता के रूप में याद कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को भाषा की मर्यादा और व्यवहार की सादगी सिखाई। सुशासन सम्मेलन के जरिए यह संदेश दिया गया कि अगर आज भी देश को आगे बढ़ाना है, तो अटल जी के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देखो जिसके लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, अगर हम उनके लिए नारा लगाते हैं तो उन्हीं के लिए अगर आवाज कम आती है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर एकत्रित होने के लिए। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सम्मानित बड़े भाई प्रद्युमन राजपूत जी, श्री प्रदीप तंवर जी, कुणाल मेहता जी, नितिन गुप्ता जी, प्रवीण राजपूत जी, डॉक्टर वीरपाल जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, मेरी मातृशक्ति, मेरे सभी भाई बंधु, मेरे भाई बहन, विजय शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं इसलिए दे रही हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जो आपकी उपस्थिति है, और कहते हैं शुरू से ही लोग कहते हैं और हम भी आज तक ये सुनते आ रहे हैं, जब से हम पार्टी में काम कर रहे हैं, जब से हम पार्टी के सदस्य बने हैं, क्योंकि ये पार्टी नहीं है, एक हमारा परिवार है, और इस परिवार रूपी पार्टी के अंदर जब लोग जुड़ जाते हैं तो वो कार्यकर्ता ना रह करके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही श्रद्धेय, आदरणीय और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, रहेंगे हमेशा, पार्टी के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए भी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और ये उनका शताब्दी दिवस चल रहा है, तो इसलिए सभी विधानसभाओं में, सभी जिलों में इसको सम्मेलन के रूप में, संगोष्ठी के रूप में मना रहे हैं, जिससे कि आज की जनरेशन को, आज के कार्यकर्ताओं को, उनसे वो प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ने का काम करें और सबसे पहले राष्ट्र को, देश को मजबूत बनाने का काम करें। आज हमारी पार्टी के, आरडब्ल्यू के, संगठन के और बुद्धिजीवी लोगों का आज यहाँ एक सम्मेलन रखा, जिसके अंदर हमने हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने याद किया और सुशासन दिवस के रूप में मनाया। उनका क्योंकि सर्वप्रिय नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, विरोधी भी उनका सम्मान करते थे, तो आज बहुत सारे जो अनुभव हैं वो लोगों ने साझा किए, हमने भी किए, और आज हम सब याद कर रहे हैं सुशासन दिवस के अवसर पर। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनका विराट विशाल व्यक्तित्व था। वो कवि भी थे, राजनीतिक भी थे, पत्रकार भी थे, तो मैं समझता हूँ उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज जो उन्होंने सुशासन के दौरान देश को रास्ता दिखाया, आज मोदी जी भी उसी रास्ते पर चलते हुए देश को मजबूत कर रहे हैं, देश को मजबूती दे रहे हैं। देश आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो ये आज उन्हीं की देन है। देखिए, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं,
मैं लौट कर वापस आ जाऊंगा, कूच करने से क्यों डरूं। तो हम जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो मैं सोचता हूं हम किस अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, हम कवि अटल बिहारी की वाजपेयी की बात करें या हम स्वयंसेवक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, हम एक देश के बेहतरीन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात करें, हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या एक जीवन जीने का आदर्श कैसा होता है ऐसे एक व्यक्तित्व की बात करें, तो जब अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो अपने आप में एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो एक संस्था थे। तो उनके बारे में बात करने के लिए हमेशा शब्द कम पड़ जाते हैं, समय कम पड़ जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया कि उनकी 100वीं जन्म जयंती को हम सेवा दिवस और सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक प्रद्युमन राजपूत जी की अध्यक्षता में रखा गया था। आपने देखा कितनी भारी संख्या में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब याद करने आए थे। मैं पुनः इस उनकी 100वीं जन्म जयंती पे उनको नमन करता हूं और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। देखिए, बड़ा ही गौरव का क्षण था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज हम सब लोगों ने याद किया, उनसे प्रेरणा ली, उनके जीवन पर जो है हमारे वक्ताओं ने प्रकाश डाला और किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व किस तरह का था, उस सब पर आज यहाँ पर चर्चा हुई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोगों ने अपने सामने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते देखा है और आज उनके इस 100वें स्वर्णिम जन्म जयंती काल पर हम उनको यहाँ पर श्रद्धा सुमन आज हमने समर्पित किए। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है और ये लगातार 25 तारीख से ही चल रहा है। जो अटल जी के जो कार्यकाल जो उन्होंने किए हैं, अपने प्रधानमंत्री रहे थे वो जब, और पार्टी के लिए जो उन्होंने काम किया उसको लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं और अटल बिहारी जी के अमर होने के नाम के नारे लग रहे हैं। जो अटल बिहारी जी जो कर गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री जी, आज तक किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे भी एक बात याद है, जब मैं एक दफ़े शायद ही किसी बिल्डिंग में 2002 की ऐसी बात है, शायद मुझे पक्का तो दिन नहीं, हल्का हल्का मुझे याद आ रहा है, जब किसी अमेरिका में किसी बड़ी बिल्डिंग को जो हमारे इंडिया के एयरप्लेन ने जो ऊपर के फ्लोर तोड़ दिए थे, तो उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से उन्होंने वो ऐसा काम किया कि जो युद्ध होने वाला था युद्ध टल गया। तो उनकी इन ऐसी बातों को लोग याद करके पार्टी के कार्यकर्ता क्या अन्य लोग भी और दूसरी पार्टी के लोग भी अटल जी की बहुत इज्जत मान सम्मान करते थे। उन्हीं के उन कार्यों को जब उन्होंने अपने लिए करे हैं जीवन काल में, उनको याद कर रहे हैं और उनको हमेशा याद करते रहेंगे उनके कार्य, और हम दिल से उनको श्रद्धांजलि मैं अपनी तरफ से देती हूँ। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्णिम 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उनके जो काम है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं शुरुआत में बताता हूँ। जिस समय वो प्रधानमंत्री बने और 4 दिन उनको अंदर रहते हो गए, सिक्योरिटी पूरी थी, तो पत्रकार अंदर गए। सबसे पहले आप बारे में बताऊँ, पत्रकार अंदर गए, उन्होंने कहा, अटल बिहारी जी से पूछा, आप कैसा फील कर रहे थे, आप प्रधानमंत्री बन गए देश के? कहते मैं घुटन फील कर रहा हूँ। कि क्यों? कहते मेरे सारे जान पे जान के सारे लोग बाहर खड़े और मैं अंदर घुट रहा हूँ, यहाँ मैं किसी से मिल भी नहीं पा रहा, ना मेरे से कोई मिलने आ रहा। तो ये तो एक ठीक बात नहीं है, लेकिन चलो भाई प्रोटोकॉल करना पड़ता है तो एक बात उनकी देखो, यदि हमारा देश खुशहाल होगा तो सब लोग खुशहाल होंगे, लोग खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। जैसे कि उनका एक विजन था कि ग्राम सड़क योजना, कि गांव के यदि हम सड़क से जोड़ देंगे तो हर किसान का जो माल है वो एक देश से तो दूसरी जगह तक आसानी से जाएगा, सभी लोगों का माल आसानी से बिक पाएगा। दूसरे, किसान को कितनी भी फसल जो लगाता है खेत में, उसमें जितने भी लागतें लगती हैं, कोई चाहे नया बीज ले आए, नया खाद ले आए, नया लेबर लगा ले या नया उसमें मतलब इनपुट वगैरह कुछ भी लगा ले, लेकिन यदि उसको समय पर सिंचाई नहीं मिली तो सारी लागतें जीरो होगी। तो उनका एक स्वप्न था कि हम नदियों को नदियों से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ऑड इवन बारिश होती है, कहीं तो फ्लड आ रहा है और कहीं सूखा पड़ा है। तो उनका एक सपना था कि नदियों को यदि हम नदियों से जोड़ देंगे तो सारे देश में पानी बराबर हो जाएगा, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो ये कितने ही उनके
विजन थे जो चल रहे हैं, और उन्हीं के पदचिन्ह पर चलकर उनकी चलाई योजना पर ही आज ये भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। और देश को या किसान को कहिए कि जब किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली है। पिछली बार 2 लाख टन गेहूं पैदा ज़्यादा हुआ था, उसी समय 4% GDP बढ़ गई थी देश की। तो मैं तो यही कहता हूँ किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, और ये हम अटल बिहारी जी का जो सपने वो अपना रहे हैं, चल रहा है, और देश को खुशहाल बनाने हैं। मैं तो कहूँगा अटल जी को बहुत बहुत बहुत, मैं 100 साल और जीते वो और भी अच्छा रहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।